I am here to support a Galgotia University. Why? The reason behind that is the prestigious university, the ranked university, the NIRF ranking has been done, and in which he has secured a beautiful rank. The government has given this university a beautiful rank because of the fundings, because of the money which this university has been earning from the students' fees. The point is that if this money will be on the right path, then we will have a new dog like robot which will be endogenously prepared, and that will call be a Indian endogenously prepared robot dog. But when this will be happen at a time when the students parents, yes, the students whose parent will come to the college and ask to that college whether they are giving such kind of facilities in Galgotia University or not. Otherwise you have been just giving on that profile just to see that इन मराठी वी से दैट दूरून डोंगर साजरा, दूर से तो पहाड़ भी अच्छे नज़र आते हैं, जब चढ़ाई करो तो हालत आपको सजरा होती है। तो ऐसे ही नज़र आएगी आपको हालत जब आप दूर से गलगोटिया यूनिवर्सिटी की प्रोफाइल देखोगे। बट जब आप असल ज़िंदगी में उतर के गलगोटिया में उतर के जाओगे, एजुकेशन देखोगे, तो आपको नज़र आएगा कि बहुत से चीज़ें आप खुद सुधार सकते थे। बिकॉज गलगोटिया यूनिवर्सिटी हैज़ हर कैंपस, गलगोटिया यूनिवर्सिटी हैज़ स्टूडेंट, प्लेसमेंट भी दे देती थी वो तो। अच्छा खासा गवर्नमेंट का सपोर्ट है उसके ऊपर, इसीलिए तो इतना प्रेस्टिजियस एआई सबमिट कर पाई वो, इतना फंड दे पा रही है एआई की फील्ड में। और भी यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आज बीन देयर, वी शुड हैव टू क्वेश्चन देयर अथॉरिटीज़ रिगार्डिंग टू दिस पॉइंट, वेदर आवर स्टूडेंट्स फीस हैज़ बीन गाइडिंग टू मीन्स अच्छे पाथ पे उसको लगाया जा रहा है कि नहीं, वो फीस को मतलब अच्छी डायरेक्शन में यूज़ किया जा रहा है कि नहीं, क्या उसका बस यही मूल्य नहीं रह गया है कि आप अपने टीचर्स की फ़ी दो और करप्शन करो और स्टूडेंट्स को एक डिग्री दे दो। आज आप देखोगे कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स अपने बायो में से, फेसबुक इंस्टा के बायो में से गलगोटिया यूनिवर्सिटी का नाम हटा रहे हैं। कई कई मैम्स वहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए नहीं जाएंगे। अभी एक टीचर को उन्होंने बलि का बकरा बना दिया और उसके गले में माला डाल दिया और बोला कि अब इसको काटो, क्योंकि बात वही हो गई है, गवर्नमेंट का फेलियर नहीं है, क्योंकि ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी का फेलियर है। लोग गवर्नमेंट से उसको कंपेयर कर रहे हैं, पर मैं गवर्नमेंट से कंपेयर करना चाहूँगा इस चीज़ को। क्यों? क्योंकि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट का लिंकअप होता है, क्योंकि इनकी रैंकिंग भी गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है, ना कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस की खुद की कोई रैंकिंग का प्रेस्टिजियस एक सेटअप होता है। तो ये रैंकिंग गवर्नमेंट डिसाइड करती है, ना कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में बच्चे क्यों जा रहे हैं? क्योंकि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टीचर्स की लैक हो रही है और वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, वहाँ पे प्लेसमेंट नहीं होता, और वहाँ के जो बच्चे हैं वो एक लोअर मिडिल क्लास के आते हैं, तो वो अच्छा कुछ कर नहीं पाते क्योंकि फीस नहीं होती, स्टार्टअप नहीं कर पाते, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें होती है एक आदमी को आगे लेके जाने के लिए। इसी के लिए तो बी आर अम्बेडकर जी ने रिजर्वेशन दिया था, एक ब्यूटीफुल रिजर्वेशन, उसके ऊपर हम अलग से चर्चा करेंगे, आप कमेंट करते रहिएगा। मैं बात करने आया हूँ गलगोटिया यूनिवर्सिटी की। क्यों गलगोटिया यूनिवर्सिटी का मुद्दा इतना अहम है? बिकॉज अब समझो इस बात को कि 6% जॉब्स हैज़ बीन गिवन बाय द गवर्नमेंट, रेदर एज 94% जॉब्स आर बीन कमिंग फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर। हाँ, बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स जॉब बनते हो या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में जाते हो, वो 94% जॉब देती है आपको, 6% ही जॉब आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। उस 6% जॉब के पीछे न भागते हुए आपको 94% के पीछे भागना है, तब जाके आप रेस में कहीं पे टिक पाओगे, और इसके लिए आपको सक्षम होना पड़ेगा, और वो होगा हर एक फील्ड में। इसी के लिए IIT रुड़की ने जो प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसके ऊपर मैंने बहुत सारे रील्स देखे, हर सैटरडे संडे के लिए उनकी एग्जाम्स वगैरह होती है, वो आप दो, मैंने तो नहीं दिए बट आप दो, मैं आपसे विनती करूंगा, क्योंकि आज की जो जनरेशन है वो एआई के रिस्पेक्टिव में बढ़ रही है। एआई क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कैसे एल्गोरिथम्स होते हैं, वो आपको जानने चाहिए। आपके बिजनेस में आप हेल्प कर पाओगे, आप किसी भी फील्ड के हो, साइंस फील्ड के हो या कॉमर्स फील्ड के हो, एवरी फील्ड, आप कोई भी फील्ड के चूज़ की हो, बट आपको वो हेल्प करेगा। आज के ज़माने में मैंने देखा कि यूपीएससी के वीडियोस तक एआई जनरेटेड ऑडियो और विजुअल स्क्रीनिंग से लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो सोचो, द टफेस्ट एग्जाम्स ऑफ इंडिया हैज़ बीन स्टडीड बाय द एआई। तो सोचो कि आप अपने फील्ड में क्या कुछ नहीं कर सकते, तो एआई को हल्के में मत लो। बस हमारी जो सरकार है उसको वो सही मार्गदर्शन से, सही मोटिवेशन से इम्पैक्ट नहीं कर पा रही है, क्या उनका कहीं ना कहीं लैक हो जा रहा है, तो हमें उनको वो चीज़ें, वो ड्रॉबैक समझा के देना है, ना कि एक डायमंड चैनल वाले, यूट्यूब चैनल वाले जो होते हैं, जैसे कि राहुल गांधी हो गए, यानी तो अपोजिशन लीडर्स, जो उनको बोलेंगे कि यार इन्होंने ये क्या कर दिया, कुत्ते को दे दिया, हाथ ऊपर कर दिया। ये नहीं करना है हमें, हमें हमारा फ्यूचर सिक्योर करना है। वो होगा आप जब आगे बढ़ोगे, मैं जब आगे बढ़ूंगा, इंडिया का नाम जब हम रोशन करेंगे तब। तो इसीलिए मैं एक ही बात कहना चाहूँगा आप सब लोगों से कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी से हमें सीख लेनी है कि हमारा पैसा अगर हम सही जगह पे डालें तो हम खुद का एक कुत्ता रोबोट बना सकते थे, ना कि चोरी। ओके, तो ये लेसन आपने सीखना चाहिए, और गलगोटिया यूनिवर्सिटी के स्टाफ से भी सीखना चाहिए, ना कि इसकी गलतियाँ सबसे होती है, उनसे भी हो गई है, तो अभी उसके ऊपर उन्होंने कुछ यूज़ टू करना चाहिए, और उसके परहैप्स में जैसे कहते हैं ना कि अंडरग्राउंड हो जाओ 6 महीने के लिए और कुछ ऐसा करके दिखा दो कि दुनिया हैरान हो जाए।
तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी में आपसे यही कहना चाहूँगा, तो अंडरग्राउंड हो जाइए, 6 महीना लीजिए, 1 साल लीजिए, पर कुछ ऐसा करके दिखा दिए कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी का नाम हो। इससे आपकी स्टूडेंट्स की इमेज फिर से रिकवर होगी, इससे आपकी रैंकिंग फिर से रिकवर होगी, इससे आपका ग्लोबल इम्पैक्ट फिर से रिकवर होगा। आप इसको एक नेगेटिव इम्पैक्ट से नहीं तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट से लीजिए, बस इतना कहूँगा। जय हिंद। ओके, बाय।